आजकल तो सेम पेज नहीं, सेम लाइन चल रही है। तो हम तो वहीं पे खड़े हैं, और मुस्तकबिल में भी मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी मजहबी जमात के लीडर का। हम ना किसी के फेम से डरते हैं, ना किसी की दहशतगर्द एक्टिविटी से डरते हैं, क्योंकि हमने तो अपनी जान रख ली है भाई हथेली पे। मैं तो मजहबी जमातों के साथ, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ खुल के गुफ्तगू करता हूँ, तो ये तो बेचारे बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और जब ये प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो इनको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हम हाईलाइट कर रहे हैं वो कितनी सॉलिड। अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करूं, आई थिंक जो 2-3 मुझे लगता है क्लिप्स भी वायरल हुए, और जो लोगों ने तनकीद कह लें या जो जिन क्लिप्स पे गुफ्तगू ज़्यादा हुई, वो एक तो डिजिटल दहशतगर्दी थी। ज़ाहिर उस टाइम ISPR का नया एलामिया आया, मैंने आपसे पूछा, आपने कहा जी बिल्कुल डिजिटल दहशतगर्द हैं। और इमरान खान को आई थिंक आपने हिटलर के साथ कुछ थोड़ी सी तशबीह दी, उसके ऊपर लोगों ने कहा, जो मैंने भी उस टाइम आपको कहा कि यार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप उस पर, मतलब आप जितना मर्ज़ी वो करें। अभी अगर फास्ट फॉरवर्ड 1 साल, आपको अभी भी वही ओपिनियंस हैं कि आपको लगता है कि जो PTI की सोशल मीडिया या जनरली उनका फ़ैन फॉलोइंग है वो अभी भी डिजिटल दहशतगर्द आपको लगता है? देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। पहली बात यह है कि आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, इस 1 साल के अंदर मैंने जितनी बातें आपकी उस पॉडकास्ट में की थी वो प्रैक्टिकली सामने आ चुकी हैं। मैंने उसी वक्त बात की थी कि इस जमात के टुकड़े होंगे और आप देखेंगे ये आपस में लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल है आजकल की लड़ाइयाँ आपके सामने हैं। अली अमीन को नेज़े की नोक के ऊपर किसने लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अलीमा बाजी एक बात करती हैं, और फिर बुशरा बीबी के जो तर्जुमान है वो अपनी बात करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब अपनी बात करते हैं। तो मेरी तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। रहा डिजिटल दहशतगर्दी, तो ये मैं तो उनसे बात कर रहा हूँ ना कि जिन्होंने 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर ये कीबोर्ड वॉरियर्स हम पे मुसल्लत किए थे। तो हम ये समझते हैं कि उस ज़माने में PTI के ट्रोल्स को जिन्होंने भर्ती किया, मज़हब पे भी बात करें तो इसलिए करते हैं कि ये मज़हब का लबादा ओढ़ते हैं। ये बिलावल भुट्टो की तरह सेकुलर हो जाए ना तो हम इन्हें मज़हब का कभी ताना नहीं देंगे। ये मज़हब को यूज़ करते हैं और इसे मजहबी टच का नाम दे के और उम्मत को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि यंग जनरेशन हमारी बात सुनती है, हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मजहबी या सियासी जमातों के लीडर्स के हाथों वर्गलाए जाएं कि जो उन्हें ख्वाबों की दुनिया में रख रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना मजहबी फ्रीज़ा इसको समझता हूं कि जो चीज़ गलत है उसे गलत कहूं। जी, सारे बड़े शामिल हैं, बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर को क्लोज करना है तो सिर्फ ये कह के नहीं कि हमने दोनों तरफ को माफ़ किया, नहीं। ये कौम से माफ़ी मांगेंगे आके, ये महात्मा भी माफ़ी मांगेगा जो आज नजरियाती हुआ है अंदर जाके, ये बताएगा कि इसने क्या कुछ किया है 2014 से लेके आज तक। अभी रेहाम खान भी आ गई हैं। अच्छा, वो भी आ गई हैं, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया। अच्छा, तो उनके पीछे भी यही लोग हैं क्या? अब ये मुझे नहीं पता, वो तो मुस्तकबिल में पता चलेगा। जब ये लोग होंगे फिर हम इनको समझाएंगे। और एक और तनकीद, पूरी जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई उसमें जो कमेंट्स हमने एनालिसिस की है, जब मुझे भी जब कॉल्स आई PTI की तरफ से भी, इस्टेब्लिशमेंट लोगों ने कहा कि कुछ अर्सा पहले तक आप इमरान खान को सपोर्ट करते थे, आपने कहा था कि इसके साथ जो है ताल्लुकात सही कर लो, जो वो कहेगा वही होगा। सो वो आपने कैसे, आपका अपना आप कह लें कि ओपिनियन जो है वो कैसे चेंज हुआ? देखें, अगर इस तरीके से जी कोई चेंज नहीं हुआ। आप जो बात आपने वैसे कही थी, ये जी कही है, बात कही है, लेकिन इस तरह तो नहीं कही हुई ना। एक बात आप टॉन्ट के तौर पे, तंज के तौर पर कह रहे होते हैं, उसको आप अगले बंदे का ओपिनियन तो नहीं पेश करते। लेकिन आपने ये भी कहा ना कि खान की जिंदगी में सुलह कर लो, तो इस जुमले को किस कॉन्टेक्स्ट में? जी, सुलह करो और इसको राय रास्त के ऊपर लेके आओ, ताकि इसने जो नौजवान नस्ल को वर्गलाया है ये अपना फितना अपनी जिंदगी में खत्म करके जाए। ये मैंने जुमले उसमें भी बोले हैं। और देखें, ये काबे की छत वाले बयान की बात कर रहे थे ना इमरान रियाज भाई, तो जिस वीडियो से इन्होंने क्लिप काटा था उस वीडियो में मैंने पेट्रोल बम फेंकने के ऊपर, गिरफ्तारी ना देने के ऊपर, खान के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। उस वक्त इन्होंने उस वीडियो में से वो चीज़ नहीं उठाई, इससे अंदाज़ा करें। और इसने फिर अपने ट्विटर के ऊपर वो क्लिप चढ़ाया, उससे व्यूअरशिप ली और कल को ये कहा कि इंजीनियर साहब को हम फेम दे रहे हैं, तुम मेरी वीडियो से फेम खुद लेते रहे हो और आज मुझ पे बात कर रहे हो। तो काबे की छत वाला बयान इन्होंने जो काटा था, मैंने तो आपकी पॉडकास्ट में तो उस बयान को रिपीट किया, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। और मैंने कहा था कि सब लोग चढ़ें, उसमें मैंने आर्मी की भी बात की। रियाज ने कहा, इमरान रियाज ने, वैसे ही अपने आप को इमरान खान कहते हैं, इसका नाम इमरान खान नहीं है, इसका नाम इमरान रियाज है। जिस तरह उधर इमरान खान नहीं है, वो इमरान अहमद न्याजी हैं। तो नाम भी ये लोग जो इन्होंने माँ बाप ने नाम रखे हैं, कम से कम वो नाम तो पूरे सही तरीके से लिया करें। तो ये इमरान रियाज जो हैं, इन्होंने जितने इल्ज़ामात लगाए उस पॉडकास्ट में, उन सारी बातों के जवाब मौजूद थे। इन्होंने कहा कि आप जर्नैलों को तौबा का क्यों नहीं कहते, मैंने कहा उसमें कहा हुआ है।
आप इद्दत केस पे क्यों नहीं बात करते? मैंने उसमें भी बात की, उससे पहले भी की हुई। हर बात इसकी झूठी साबित हुई, इसलिए फिर मैंने इसको कहा था चूँकि तुम वीडियोस के एतबार से मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए ऑफ़र रखता हूँ कि तुम अकेडमी आ जाओ या ऑनलाइन बात कर लो। तो ऑनलाइन बात के लिए तो वो तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वादा किया वीडियो में कि मैं अकेडमी आऊँगा और बैठ के बात करेंगे। तो हम तो तैयार बैठे हैं कि भाई जो आपने रमज़ान मुबारक में शैतान कैद हुआ और आपने उसके मिशन को आगे चलाने के लिए कि ताकि 1 महीने की कमी महसूस ना हो, एग्जैक्टली उस वक्त आपने आके ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसकी हीट अब कब्र तक आपके साथ जाएगी, क्योंकि हर चीज़ आपने झूठ बोली। इसने कहा मैं अंदर था, इसने मुखालफीन का साथ दिया, जबकि मैंने बाई नेम इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ हो रहा है ये गलत है। और कहाँ इनके अपने तारिक मतीन जो इस वक्त पीटीआई की बीट कवर करते हैं, उनके इंटरव्यू में कहा। तो इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें काटी। बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं किसी तरीके से इंजीनियर साहब के फेम के ज़रिए अपनी बात पब्लिक में रखूं, चूँकि इंजीनियर साहब की बात सुनी जाती है और इंजीनियर साहब जो हमारी महबूब जमात की गलतियों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम इसको इसी तरीके से डिफेम करने की कोशिश करें। तो वो उसने कोशिश की तो नाकाम हुआ।